तो बहुत ध्यान से समझिए। वो चैप्टर 7 ये शायद और आ चुका है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी से ही निकाला हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इसी तरह से निकाल रखा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस है। और ट्रायंगल कहां से देखा, वो फिगर में क्वेश्चन में गिवन है। ये एक ट्रायंगल है, O हो गया 0.0, A हो गया 0.5, B हो गया 12.0। इन तीनों के से इक्वल डिस्टेंस मान लिया मैंने, वो पॉइंट M मान लिया। ठीक है बेटा, मैंने वो पॉइंट मान लिया M। अब इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो, A को भी मान लो, मैंने A को भी मान लो, x y मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है। A को भी मान लो या h को भी मान लो। 11th में जब तुम जाओगे तो वहां हमेशा कोऑर्डिनेट को h को भी मानेंगे, तो वीजा लग जाएगा। तो हमने m के कोऑर्डिनेट मान लिए मेरे बेटा h, k। अब ये जो h, k है, इससे भी इक्वल डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि बिना क्वेश्चन में MO equals to MA equals to MB, ये गिवन है। और आपको h, k की वैल्यू चाहिए। एक देखो दूंगा मैं तुम्हें 10 मिनट का आज, क्योंकि मुझे बस तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री का और ट्रायंगल का रिवीजन करवा दो। 3 चैप्टर का रिवीजन रहेगा बस, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल। एक एक 3 क्वेश्चन रह गए, तीनों आज ही खत्म करेंगे। कल बचे चैप्टर खत्म कर देंगे, रिवीजन पूरा हो जाएगा। आप लोग भी घर में प्रैक्टिकल कराओ। मैंने एग्जाम्पल की भेज दिया आपको पीडीएफ, एग्जाम्पल कीजिए। और एग्जाम्पल से एमसीक्यू खत्म, मैंने सिर्फ एमसीक्यू भेजा कि स्टैंडर्ड पेपर क्वेश्चन बनता है उससे। जब पेपर देके आओगे ना, तो देख लेना जो जो बता रहा हूं सब नोट लेना। ऐसे ही बेटा आपको मैं आज भेजूंगा एग्जाम आइडिया की पीडीएफ, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। जो नहीं होते वो पूछ लेना, इस व्हाट्सएप पे पूछ लेना। है एम ओ इक्वल टू एन बी इक्वल टू एम ए, ये गिवन हो गया। तो ये सीधे से बात है, दोनों के साथ है, तीन के साथ तीन। तो वहां से इसके इधर जगह दो इक्वेशन सॉल्व होते हैं। पहले आप हम लोग लीजिए एम ओ और एम ए, और उसके बाद आप लेना एम ओ और एम बी को। चाहो तो एम ए बी को ई भी ले सकते हो, बचे आप। या तो ये काम कर सकते हैं, एम ओ क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद होगा, मैक्सिमम बाई पर नेगेटिव स्क्वायर इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा। जरूर x1 लिखो या x लिखो, मत लिखिए। दोनों x x का डिस्टेंस किसका होता है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या प्लस x का के डिफरेंस के स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का रूट है। m इक्वल टू m। चाहो तो यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट साइड कर लो, फिर स्क्वायर रूट ना हो, या पहले फॉर्मूला लगा लो, स्क्वायर रूट साइड कर लो, बात की है। जब आप m होल हो गए, m होल हो गए, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर। m a हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस k माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो आप x और k में इक्वेशन नहीं होगी। अच्छा एक बात और, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, घबराना मत। इसमें आंसर जो है x y में आएगा, क्वेश्चन में जो होगा आंसर उसमें आएगा। अब x के क्वेश्चन का पार्ट था तो आंसर भी x है। अभी सोचो कि इंटीजर वैल्यू आएगी, एल्जेब्रिक वैल्यू आएगी, वैभव नाम दे क्या कर रहे हो भाई, क्यों हाथ उठाया, क्या दिक्कत है वैभव? सर आंसर आ गया, है बेटा, आंसर आ गया, आंसर आ आंसर गया, आ आंसर। गया। चलो बहुत बढ़िया, क्या है यस आंसर? सर। सर एच की वैल्यू तो एक्स आ रही और के की वैल्यू वाई आ रही। एच की क्या आई? एक्स।
बिल्कुल सही, x y का आंसर है, बिल्कुल सही। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक से भी करवाऊंगा आपको, आपने तो बहुत लेंथ मेथड से क्या होगा भी करवाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, हालांकि वो तुम लगा नहीं सकते लेंथ में, तो उसमें शायद वही करो। फिलहाल तो देखो सही क्या आपने बिल्कुल भाई, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस k माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब इसको आगे दो साइड करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, वो लैंग्वेज के हिसाब से आएंगे एग्जाम में, और फिर x प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो k स्क्वायर की इक्वेशन बन गई है, k स्क्वायर यहाँ पे माइनस का स्क्वायर बोलोगे तो k स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर करोगे 4y का स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई का ट्वाइस होता है, यानी 4ky फिर k स्क्वायर का k स्क्वायर कट गया, अभी माइनस का 4ky इधर पहुंचेगा प्लस का 4ky इक्वल्स टू 4y स्क्वायर। हालांकि मैं आपको बताऊं दो आंसर भी आ सकते हैं यहाँ कि बच्चे क्या जो कि गलत है, वेरिएबल से वैल्यू नहीं काटना चाहिए। सीधे का क्या है, सीधे का ये है कि 0 इक्वल टू या कॉमन ले लो 4y, आइडिया कौन सा जिसमें से एक नेगलेक्ट हो जाएगा, यहां से 4y कॉमन ले लीजिए y माइनस k, देखो दो इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक है ना, तो सभी दो ही आएगा ना बेटा। देखो यहां पे क्वाड्रेटिक का भी निकल आता है, तो y माइनस k इक्वल टू 0, एक तो y की वैल्यू 0 जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इस m क्रिटिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये है इक्वल डिस्टेंस दोनों से, और कोई भी पॉइंट खुद से भी इक्वल डिस्टेंस में होता है, इसलिए 0 आता है। क्या करना है तुम्हें बताओ, y की वैल्यू होगी k, अब इस y की वैल्यू का इसमें रख दो m इक्वल टू mb में, m इक्वल टू mb रख दोगे तो हो जाएगा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, वही इस तरह से यहां पे रूट लेके स्क्वायर करोगे, यहां पे रूट लेके स्क्वायर करोगे तो रूट मतलब को प्लस कर दो h माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर तो शैडो पड़ गई, कोई बात नहीं, नीचे लिख दिया x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू h माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, k माइनस 0 का k स्क्वायर से k स्क्वायर लिख दिया, यहां से भी उसका वैल्यू आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन पर वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 0 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इनका ट्वाइस का माइनस 4hx, x स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, उधर जाके हम कॉमन ले लेंगे बेटा, 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस h पूरी स्क्वायर ले लेंगे 4, यहाँ भी 4, तो x की एक वैल्यू 0 कंपटीशन में दोनों आंसर माने जाते हैं। एक और बात रिपीट कर रहा वीडियो स्लो हो गई थी, अब ये वाला जो आंसर आया ये क्वेश्चन इसके नहीं है, डायग्राम में अगर ध्यान से देखो, ये जो पोजीशन है इससे और इससे दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, यहां से भी ट्वाइस डिस्टेंस है, यहां से भी इक्वल डिस्टेंस है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि खुद से भी इक्वल डिस्टेंस है, अब खुद से कोई इक्वल डिस्टेंस है तो ये बहुत गहरी बात होगी, इसके लिए मुझे स्पेस में बहुत समझ पड़ जाएगा, फिलहाल ये आपके लिए नेगेटिव है। अब आता है पॉइंट, जिन्हें नहीं समझ में आया देखो दोबारा, क्वेश्चन ये था कि वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालो जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस, और मैं बेटा इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये हो गया, वैभव तुमने तो क्या किया होगा, कई बार काट दी, अगर कोई सर फिरा चेकिंग करने वाला हो गया तो वो उसको मार्क्स काट सकता है, ठीक, इसलिए मत करना, वेरिएबल्स वेरिएबल कर क्वेश्चन में आता है इक्वल डिस्टेंस का मतलब है mo इक्वल टू mp इक्वल टू m, पहले दोनों की बदल था, इस फाइन बोथ साइड ना थी, जहां भी मैं सबको उसमें बोला तो फिट गया, यहां से भी कोई इक्वली दो वेक्टर बनाए, एक y इक्वल टू y इक्वल टू किया, फिर मैं से mo इक्वल टू mp दिया, तो भी हमारे पास वैल्यू आ गई इसी तरह से x इक्वल टू h, यानी कि x
तो हमारे कोऑर्डिनेट x, k वो जो होंगे x इक्वल है x, y, आंसर रखेंगे हम x, y। एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन स्टैंडर्ड में, लेकिन मुश्किल होगा इतना हार्ड पेपर, इतना हार्ड क्वेश्चन शायद ना आते, बट इसको शॉर्ट में बना देंगे। समझ में आ गया सबको? जिसे ना समझ में आया वो हाथ डालो डालो, लेकिन ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट वाले जरूर आता है, इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन चूज किया। ये बात याद रखना, रेगुलर को कट किया करो, कभी कभी टीचर छोटी छोटी बातों पर मार्क्स काट सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, मैं या 10 मिनट का ब्रेक चाहिए? मुझे तो चाहिए नहीं ब्रेक, लेकिन मेरी लैपटॉप को और शायद तुम्हारी आंखों को चाहिए। चैप्टर बच गए 3 और तीनों में 3 बेस्ट क्वेश्चन मेरे पास है। सेक्शन फॉर्मूले की प्रैक्टिस अपने आप करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी आएगा, चॉइस में आ सकता है क्वेश्चन, या तो इसका या सेक्शन फॉर्मूले का, चॉइस में आ सकता है, तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको ट्रायंगल का एक क्वेश्चन दे रहा हूं या फिर फोटोज भेज रहा हूं तीनों की,